बूस्टर डोज पर नई गाइडलाइन सामने आई है। गंभीर बीमारी वाले बुजुर्गों को सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। बुजुर्गों को बिना डॉक्टर के सर्टिफिकेट के ही बूस्टर डोज लगाई जाएगी। पीएम ने ऐलान किया है कि बूस्टर डोज लगाई जाएगी 60 साल से ऊपर के लोगों को। और एक और अहम बात इसमें नई गाइडलाइन में आई है कि जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त बुजुर्ग हैं उन्हें बूस्टर डोज के लिए सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं होगी। पीएम ने ऐलान किया है कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। और जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के, उनको डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जाएगा। लेकिन जो गंभीर रूप से लगे बीमार हैं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव ड्यूटी में लगे लोग भी फ्रंटलाइन वर्कर्स होंगे। केंद्र ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। 5 चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों को भी प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। दूसरी डोज के 9 महीने के गैप में प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए अलग वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाने को कहा गया है। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इन खबरों पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रह्म प्रकाश, अगर बात की जाए सरकार की, तो यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बूस्टर डोज जो जरूरतमंद हैं और जो ज्यादा एक्सपोजर का शिकार होते हैं उन्हें जल्द से जल्द दिया जाए और बिना किसी दिक्कत के दिया जाए। बिल्कुल चंदन, देखिए आज स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शर्तों में कुछ ढील दी गई। कहें कि जो कंडीशंस लगाई गई थी खासतौर से 60 साल के ऊपर के उम्र के लोग जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं उनके लिए पहले ये कहा गया था कि उनको डॉक्टर्स की तरफ से पर्ची लिखवानी होगी, यानी वहाँ से डॉक्टर की सलाह लेनी होगी और उसी प्रेस्क्रिप्शन के आधार पर उनको प्रिकॉशन डोज मिलेगी। लेकिन अब कहा गया है कि वो डॉक्टर से सिर्फ सलाह लेके, और अब ज़रूरत नहीं है कि वो प्रेस्क्रिप्शन ले जाएँ, डॉक्टर की सिफारिश की पर्ची ले जाएँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वो सीधे अपने रजिस्ट्रेशन के आधार पर प्रिकॉशन डोज लगवा सकते हैं, या तो डायरेक्ट वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर सीधे वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं, या पहले से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात कि जिस वैक्सीन की उनको पहले 2 डोज लगी है उसी वैक्सीन की तीसरी डोज प्रिकॉशन डोज लगेगी। ब्रह्म प्रकाश, साथ ही जो इलेक्शन ड्यूटी में जो लोग जाएंगे उन्हें भी प्रिकॉशन डोज दी जाएगी और उन्हें भी जो है फ्रंटलाइन वॉरियर्स माना जाएगा। बिल्कुल, देखिए राज्यों को चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसमें कहा है कि खासतौर से 5 राज्य जिनमें विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें कहा गया है कि जो लोग चुनाव ड्यूटी पर तैनात होंगे वो फ्रंटलाइन वर्कर की तरह ट्रीट किए जाएंगे और उन्हें प्रिकॉशन डोज दी जाए उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी में बाकी फ्रंटलाइन वर्कर को दी जाती है। इसको लेकर तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन खासतौर से 5 राज्यों को कहा गया है कि जिला स्तर पर वो इसकी निगरानी करें कि इनको भी वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। और बाकी सारे राज्यों को यह कहा गया है कि बच्चों को जो वैक्सीन दी जानी है उसको लेकर खासतौर से हिदायत। जी, बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश इस पूरी जानकारी की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.